ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन दैट RT, ये आपका क्वेश्चन लिखा है 2i माइनस जे प्लस 2k, टी की वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ 4i माइनस 2j प्लस 3 के लिए क्यों नोट दिया है, t इक्वल 3 दिया है। सो डैट यानी सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि इस पर रख कर सोल्यूशन करो कि 10 आ जाए। ठीक है ना। तो कैसे सोल्यूशन करना है, बहुत आसान है, सिर्फ प्रयास करने की जरूरत है आपको। देखिए यहाँ हम ये 2 से 3 दिया हुआ है, इसकी लिमिट, और r डॉट dr बाई dt, ठीक है, dt दिया हुआ है। ये कोष्टक के अंदर बाहर dt लिखा हुआ है ऐसे, ठीक। और इसको बहुत ही आसान है, सिर्फ आप ध्यान दीजिए कैसे सलूशन होगा। देखिए ये 0 से और 2 से 3, ये r है आपका, ठीक। देखो ये dt और ये dt, यहाँ पास ये आ जाए, ये आपका बाहर रहेगा, ठीक। इसको हम ऐसे बाहर डॉट का लगा देते हैं, ये 2 3 यहाँ dr, इसको करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो हमारे पास r आ जाएगा, r डॉट r, ये ऐसे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए r अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को यहाँ पर लिखना है, जो कि हमको RT दिया हुआ है। देखो RT दिया है, T का मतलब 2 और 3, 3 और 2, ठीक है ना। अब इसको हम कैसे सोल्यूशन करेंगे, ये चीज बहुत ध्यान देना। हम अपर लिमिट रखाएंगे r के प्लेस पर यहाँ, तो यहाँ हम R3 कर देंगे ऐसे, R पर रखा ही दिए, ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। और यहाँ R के प्लेस पर हम माइनस लगाकर 2 लग देंगे ऐसे, ठीक। देख लीजिए जैसे ये चीज है, मैंने ऐसे रख दिया। अब ये यहाँ डॉट है, ठीक है ना, क्या है, डॉट है, दोनों लिमिट मैंने रख दिया है। अब एक बार इसको, सॉरी यहाँ पास 3 है, और यहाँ थोड़ा से मैंने मिस्टेक लिख दिया ये, और अपर लिमिट रखने के बाद हमने क्या लगा दिया, माइनस यहाँ। अब लोअर लिमिट में भी यही चीज लिखना है, R2 डॉट R2, इस प्रकार, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए RT के लिए क्या है इक्वेशन, ये चीज दिया हुआ, इसके लिए ये है, तो हम डबल टाइम लिखेंगे 4i माइनस 2j और प्लस 3k, यहाँ डॉट लगा देंगे, ठीक है ना। और फिर यहाँ लिखेंगे 4i माइनस 2j और प्लस 3k, इतना, ठीक है। और माइनस, यहाँ माइनस लगा दो। फिर इसके लिए क्या दिया है, 2 के लिए इक्वेशन ये दी हुई है, तो यहाँ पास 2i का, सॉरी 2i माइनस j और प्लस 2k, डॉट लगा दो, 2i माइनस j प्लस 2k, ठीक है। अब ये चीज ब्रैकेट लगाकर कोष्टक लगा दो। तो देखो हमने पढ़ा है कि i डॉट i इक्वल 1 होता है, ठीक ना, ये चीज ध्यान देना है। तो हम डायरेक्ट 4 से हम 4 में कराएंगे, तो हमारा 16 होगा, 16 एकम 16 आएगा। -2 से -2 में कराएंगे तो +4 आ जाएगा। 3 से 3 में कराएंगे
तो हमारा 9 हो जाएगा। ये चीज को ध्यान देना है। हमने सेम सेम नंबरों में इंटू करा दिया है, माइनस लगा है, फिर यही सेम सेम नंबर 2 से 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस से करेंगे तो +1 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पास नहीं ध्यान दिया। इसको जब कराए थे तो यहाँ पास ये चीज इतना होना चाहिए था, इसको हमने ध्यान न देकर थोड़ा गलती कर दिया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये यहाँ r था, ठीक है ना। r को हम जब ब्रेक कराए थे तो यहाँ r²/2 था। नहीं, आप घबरा जाओगे, 2 बाहर, ये ऐसे, ये तो ये 2 बाहर आ गया था, ये ऐसे, तो ये r² था तो r मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है ना। तो इस प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समाकलन टालने पर आपको ये चीज निश्चित है ऐसे होना। तो अब देखो ये चीज हो गया, यहाँ 1/2 ये क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, और यहाँ 9 आ जाएगा। अब आप इसको क्या करेंगे, ये आपका 20 हो गया। देखिए 2 दहम 20, आपका आंसर 20 आ गया। ये राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान देना। अगला देखते हैं, ये अगला के लिए ये बहुत आसान है, सिर्फ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको देखो एक वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है और सी वेक्टर दिया हुआ है, और हमको यहाँ पास लिखा क्या है, ई वैल्यूएट यानी मान निकालना है 1 से 2 a डॉट b क्रॉस c। तो इसके लिए हमारे पास, हम इंटर में भी ध्यान से पढ़ा था कि क्या निकालना है। देखिए इसको निकालने के लिए क्या होता है, सबसे पहले देखो हमारे पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हम मॉडुलस का सिंबल लगा देंगे ऐसे। ए वाले के लिए हम यहाँ पर देखो लिख देंगे t होगा -3 लिख देंगे, यहाँ 2t लिख देंगे। इतनी बात ध्यान देना। अब बी के देखो कोफिशिएंट लेंगे, इसका 1 कोफिशिएंट होगा और इसका -2 होगा और यहाँ 2 होगा। ठीक है ना, ये ध्यान देना है। फिर सी के लिए 3 हो जाए कोफिशिएंट लेंगे, ये t है और यहाँ -1। इतनी बात को एकदम परफेक्टली ध्यान दीजिए, इसमें तनिक भी दिक्कत मत करिए। ठीक है ना। अब जब इसको हल करेंगे तो देखो, इसको जब सॉल्यूशन करेंगे t के लिए, जब t के लिए करेंगे तो ये पार्ट लेंगे, ये पार्ट। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ t लिख लेंगे, कोष्टक लगा देंगे, -2 से -2 में, वो -1 से -2 में इंटू कराएंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब t से 2 में करेंगे तो माइनस यहाँ 2t आ जाएगा। इतना, ये बहुत जरूरी है इतना। ठीक है, इतना जानना जरूरी है। अब देखिए हम इसको लेंगे तो यहाँ माइनस रहता है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 3 ब्रैकेट लगा दो। ये वाला पार्ट लेना है तो अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि ये वाली लाइन को खत्म हो जाती है, ये लाइन, तो ये और ये, तो -1 से +1 में करेंगे तो -1 हो जाएगा, ये ऐसे। ठीक है। और 3 से 2 में करोगे तो माइनस यहाँ पास 6, क्योंकि प्लस में था, तो ये बात को ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पास चिन्ह प्लस लगेगा। ठीक है ना, किसका चिन्ह लगेगा, प्लस का लगेगा यहाँ पास, ये ऐसे। अब क्या है, 2t है तो इसको 2 यहाँ लिख दीजिए, 2t ब्रैकेट लगाओ। अब इसको लेना है तो ये वाला पार्ट हमको चाहिए, ये दोनों पार्ट। ठीक, जैसे आपने इंटरडिटरमिनेंट पढ़ा था उसी तरह है। तो t से 1 में करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब इससे करोगे 3 दूनाई 6 हो जाएगा। तो ये चीज को बहुत ध्यान देना है, इतनी बात। ठीक, देख लीजिए
इतनी बात आपको क्लियर कर लेना है, ये बहुत जरूरी है और ये सब आना चाहिए। अच्छा, हमारे पास थोड़ा सा क्या है, इसको चेक कर लेना। टी दिया है, टी लिख लेना माइनस, यहाँ 2 है, ये 1 2 2 सही है, यहाँ माइनस है, ठीक है। हमने इस वाले वर्ड को लिया तो माइनस 3 दूना 6, ये माइनस होना चाहिए तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये अब ये क्या करेंगे आप, अब बहुत ही आसान है। अब दिमाग को लगाना क्या है, देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ टी लिखा है, टी से गुणा कराओगे तो 2 हो जाएगा इसमें, देखिए और माइनस 2t² हो जाएगा। अब देखो -6 -1 7 और ये 3 तो -21 हो जाएगा, ऐसे लिख लेंगे, ठीक। प्लस 2 से इसमें कराओगे तो +2t हो जाएगा स्क्वायर और +2 छंग 12t हो जाएगा। अब देखिए ये और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, ये चीज को ध्यान देना। देखिए यहाँ 12 है और यहाँ 2 है तो 12 2 14t हो जाएगा, -21 हो जाएगा। अब देखो ये चीज है, अब इसके स्थान पर क्या लिखा है वहां, यहाँ लिखा है 1 से 2, देख लो चेक कर लो, हाँ 1 से 2, 102 लिखा है तो यहाँ a डॉट b क्रॉस c और यहाँ dt। अब हमको ये चीज क्या निकल आया है, यहाँ ये दिखाई दे रहा है। अब इसको कैसे हल करेंगे, ये चीज को ध्यान देना। ये 1 से हमारा 2 है और यहाँ 2 बार लगाने, देखो 2 पार्ट में है तो हम एक बार क्या लिखेंगे 14t, यहाँ dt कर लेंगे, -21 को बाहर कर 1 से 2 यहाँ dt कर देंगे। इस तरह हम हल कर लेंगे। अब इसको करेंगे 14 क्या है, अचर पद है, इसको बाहर कर लो ऐसे और t को समाकलन करोगे तो t² 2 हो जाएगा, यहाँ 1 से 2 -2 21 हो जाएगा, यहाँ करोगे ये t 1 से 2। अब देखिए 2 को बाहर, 1/2 बाहर करोगे तो यहाँ ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ t² 1 से 2 -21। अब देखो एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट ऐसे। अब इसी तरह यहाँ पर 2 से 14 हो गया और यहाँ भी अपर लिमिट रखा होगा तो 4 हो जाएगा, लोअर 1 हो जाएगा, यहाँ -1, यहाँ करोगे 1 हो जाएगा। देख लीजिए अब 4 में से 1 निकल गया तो 3 हुआ, 3 सते 21 माइनस यहाँ 21 तो हमको क्या आ जाएगा 0। यही हमारा आंसर होगा। देख लीजिए, देखो यहाँ ये सवाल आपका क्लियर हो गया है। वैल्यू कितना आ गया, आपको वैल्यू 0 आ गई, ठीक है ना। इस प्रकार ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।